हेलो दोस्तों, स्वागत है हिमांशु स्टडी आईक्यू में। आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। क्वेश्चन है, दी गई वायरिंग किस प्रकार की है। आपके सामने एक वायरिंग दिया गया है, ये किस प्रकार की है। तो ये एक प्रकार की क्लिट वायरिंग है। कैसी वायरिंग है? क्लिट वायरिंग। और ये क्लिट वायरिंग जो होती है ये अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्लिट वायरिंग। अगला क्वेश्चन, सीलिंग रोज को युक्तियों की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जो सीलिंग रोज होता है इसको हम लोग निर्गम युक्तियों के श्रेणी में हम लोगों ने बांटा है। आंसर ए करेक्ट होगा। ये एक प्रकार की निर्गम युक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है आपके सामने एक रिले दिख रहा है ना। ये क्या है? एक रिले है, ठीक। ये कैसा रिले है? तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय रिले है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय रिले है, ठीक है। एक पूछा जाता है ऐसा कौन सा रिले है जो एसी और डीसी में चलता है। तो आवेग रिले जो होता है वो एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है, ठीक है। और ये जो चित्र में दिख रहा है ये हमारा क्या है? विद्युत चुम्बकीय रिले है। वीडियो इस तरह की चाहते हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। अस्थायी, अभी हमने बताया क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग क्या है? अस्थायी है, ठीक है। तो ये अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए क्लिट वायरिंग का यूज़ किया जाता है। आंसर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आपके सामने एक वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग दिया गया है। तो ये क्या है? एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचारण। आंसर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित वायरिंग विधि का क्या नाम है। तो चित्र में देख रहे हैं आप, एक वायरिंग विधि है, इसका नाम है लूपिंग बैक विधि। कौन सी? लूपिंग बैक विधि। आंसर बी करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है कि जो हमारी असामान्य स्थिति है उसमें ऑटोमेटिक रूप से क्या करना? तोड़ना। वही क्या कहलाता है? सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है। एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है अतिभार से बचाना। क्या होता है? अतिभार से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आरेख का प्रकार क्या है। तो ये जो आरेख है इसका प्रकार क्या है। यहाँ पर देखिए 2 वे स्विच लगा है, यहाँ पर भी 2 वे स्विच लगा है, यहाँ पर एक लैंप लगी है और यहाँ पर हमारा क्या है? एक बोर्ड लगा है, ठीक है। तो ये आरेख जो है ये वायरिंग आरेख है। क्या है? वायरिंग आरेख। आंसर ए सही बनेगा। अगला क्वेश्चन, ईसीसी का विस्तार क्या है। देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में डाला था, बहुत लोगों ने गलत किया, तो देख लीजिएगा। ईसीसी का विस्तार रूप होता है अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर। क्या होगा? अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर, यानी आंसर बी क्या होगा? पूरी तरह से संपूर्ण रूप से सही होगा। हाइलोजन लैंप के लिए कौन सी एमसीबी उपयुक्त है। तो जो हाइलोजन लैंप होते हैं इनके लिए कौन सी उपयुक्त सही है। तो वो जी श्रेणी की एमसीबी प्रयुक्त है। कौन सी? जी श्रेणी की एमसीबी प्रयुक्त की जानी चाहिए। अगला है क्वेश्चन है, चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। तो 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्वाड है। क्या है? क्वाड। आंसर सी करेक्ट। सीलिंग में स्क्रू का छिद्र भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन का यूज़ किया जाता है। दिए गए प्रतीक क्या दर्शाता है। तो ये प्रतीक जो है ये सीलिंग फैन है। ये क्या है? छत का पंखा है। तो ये सीलिंग फैन का चित्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। तो ईएलसीबी का उद्देश्य होता है अवशेष धारा को देखना। अवशेष धारा को देखने का काम कौन करता है? ईएलसीबी। कमेंट में बताइएगा मुझे ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला, फ्यूज किस प्रकार की युक्तियों के अंतर्गत आता है। फ्यूज़, जो फ्यूज़ होता है वो हमारा सुरक्षा युक्त के अंतर्गत आता है। आंसर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। आपके सामने एक इंटरमीडिएट स्विच दिख रहा है, ठीक। ये कैसा स्विच है? तो ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट क्या है? स्विच है, ठीक है। 2 वे स्विच तो जानते ही हैं आप कैसे होता है। ये हमारा क्या होता है? एक हिस्सा जुड़ा होता है और एक हिस्सा खुला होता है। ये हमारा 2 वे स्विच होता है और ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट स्विच। अगला, दिए गए रिले का क्या नाम है। तो ये रिले अभी हमने पढ़ चुके हैं। देखिए आवेग रिले क्या होता है। आवेग रिले एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। ये वाला जो रिले आपके सामने चित्र में ये है ड्राई रीड रिले है। क्या है? ड्राई रीड रिले है।
अगला क्वेश्चन है आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग जो किया जाता है, आंसर सी, एकल फेज घरेलू स्थापना में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? एकल फेज घरेलू स्थापना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक आरेख दिया गया है जो कि हमारा क्या है, स्थापना योजना। क्या है? स्थापना योजना। आंसर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट होगा, ये प्रकार का स्थापना योजना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त निम्न सामग्री का क्या नाम है? इस सामग्री का नाम है, आंसर सी, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। क्या है? लौह संयोजक। थोड़ा इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जटिल क्वेश्चन है। दर्शाए गए प्रतीक का क्या नाम है? तो ये जो प्रतीक है ये टू वे स्विच नहीं है, बैल पुश स्विच नहीं है, ये बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। क्या है? बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आईटीआई के लिए हमारे चैनल हिमांशु स्टडी IQ को सब्सक्राइब करें। इसमें रेलवे कंटेंट, आईटीआई कंटेंट, टेक्निकल सारा कंटेंट डाला जाता है। जय हिंद।